मैं चौथी साल में मैंने 10th पास करी थी। मेरे पास 10th की 4 मार्कशीट है, तुम्हारे पास किसी के पास नहीं होंगी इतनी, ये गारंटी है। 10th में मैंने पहली बार एग्जाम दिए, और कई लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या बोला पहली बार। जी हाँ, आप सही समझे, मैंने 10th में एग्जाम दिया और मैं पहली बार में फेल हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी दोस्त, क्योंकि कम से कम 10th करना जरूरी है। अगर 10th भी नहीं करूंगा तो साला दिल्ली जैसे शहर में जाके कोई नौकरी देगा कि मुझे क्या। अच्छा जरूरी दिल्ली भी अगर नहीं गया तो अगर सरकारी नौकरी भी कोई करनी होगी कम से कम 10th तो चाहिए ना, ये भी माइंड में था। तो भाई मैंने दूसरी साल फिर एग्जाम दिए। अब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, बताओ क्या हुआ होगा। अब तो पास हो गया हूँगा, फिर भी मैं पास नहीं हुआ दोस्त, मैं दूसरी साल फिर फेल हो गया। और तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं तीसरी साल भी 10th में फेल हुआ। हाँ यस, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वेस्टेज के अंदर कहते हैं ना भाई साहब, 3 साल टिक जाना, दिन रात प्लान दिखाना, हिम्मत मत हारना, कामयाबी पक्का मिलेगी। ये बात मुझे पता नहीं थी पहले, लेकिन मजबूरी थी कम से कम 10th करना। मैं चौथी साल में मैंने 10th पास करी थी। मेरे पास 10th की 4 मार्कशीट है, तुम्हारे पास किसी के पास नहीं होंगी इतनी, ये गारंटी है। अभी मैंने ना रियल बता रहा हूँ, मैं रात को ये सेमिनार कंप्लीट कर रहा था, यहाँ के लिए बना रहा था, कुछ चेंजेस कर रहा था घर में। रात को मैं 10 बजे बैठा था, तो मैंने सारी मार्कशीट निकाली, अभी बाहर ही रखी होंगी वो, और मैं उन्हें स्कैन कर रहा था प्रिंटर से। फिर मैंने सोचा यार चल छोड़, नहीं लगाता, कई लोग नेगेटिव ना हो जाए साला, कई लोग ये ना कहीं हाल 10वीं फेल हमें क्या सिखाएगा। अब तो कई लोग ये सोच जाते होंगे कि चल झूठ बोल रहा होगा मजाक में, बट मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्त, सच है। एक बात बोलूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर होता ना मैं आज, तो आज कहीं दिल्ली में या किसी और शहर में कहीं अकाउंटेंट होता, कोई नौकरी कर रहा होता 40,000 की। आज इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, 11 लाख का पे आउट नहीं होता अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिया होता। और हिस्ट्री है, इतिहास उठा लो, हम लोग ज़्यादा पढ़ाई क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? हाँ, किस लिए? केवल नौकरी के लिए। और ज्यादा पढ़ाई क्यों करते हैं? और अच्छी नौकरी के लिए। और ज्यादा पढ़ाई और अच्छी नौकरी के लिए। घर वाले क्यों डांटते हैं बचपन से ही? मेरे भाई, बच्चा पैदा होने से पहले माँ बाप हिसाब लगा लेते हैं कौन से प्ले स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद कहां, उसके बाद कहां, उसके बाद कहां, उसके बाद कहां, उसके बाद कहां। और जैसी थोड़ी थोड़ी समझ होती है ना, वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, बेटा बता क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, या पायलट बनेगा, क्या बनेगा, या टीचर बनेगा? भाई 4 ही है बस रटे हुए, 5वां है भी नहीं। सही बात ये भी है ना। मतलब दिमाग में क्या डाल दिया गया, अब अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है? नौकरी के लिए। इतना प्रेशर, माँ बाप घर बेच के, जमीन तक बेच के बच्चों को पढ़ा रहे। ये कल्चर है हमारा। किस लिए? सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए। मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई खराब है। एकेडमिक करना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, बात करने के लिए, नॉलेज के लिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन नौकरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अच्छी नौकरी है। अमीर बनने से नौकरी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे बताओ, अरे हिस्ट्री उठा लो यार, इतिहास देख लो, आज गूगल कर लो, इस दुनिया के टॉप 20 अमीर लोग, टॉप 20 जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनके पास कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, आज गूगल कर लेना। अरे 60 to 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन नहीं करी। हां, उनके पास एक बड़ी इच्छा जरूर थी। लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है ना, सबसे पहली चीज है बड़ी इच्छा, बड़े सपने, दृढ़ संकल्प, सीखने की इच्छा। समझा पाया? वो उनके पास थी। धीरूभाई अंबानी की कितनी एजुकेशन थी? बिल गेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करी क्या? हेनरी फोर्ड। इस दुनिया को कारें किसने दी? हेनरी फोर्ड ने। कारें तो पहले भी थी, लेकिन आज हमारी पहुंच तक अगर आज कारें हैं, या अगर आज ये सस्ती हैं, किसकी वजह से? हेनरी फोर्ड की वजह से। लेकिन एजुकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे वो। ये जो हॉर्स पावर आप आज कहते हो ना, इतने हॉर्स पावर, है ना, इतने हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर, ये किसने नाम दिया? हेनरी फोर्ड ने। किसने बनाया? हेनरी फोर्ड ने। एजुकेशन जीरो।
थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने। एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन जीरो। हेलो, कितनी कहानियां यार, आप खुद रिसर्च करना, मुझे क्या बताने की जरूरत है यार, मुझ पर तो विश्वास भी नहीं करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना बंद कर दो। एकेडमिक बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन नौकरी का मकसद सिर्फ, एजुकेशन का मकसद सिर्फ क्या है? अच्छी नौकरी।